अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, दो पट्ठे मेरे बीमार हो चुके हैं। ठीक है, दोनों वाइट पट्ठे हैं और दोनों को अलग-अलग किस्म के इन्फेक्शन ने अटैक किया है। तो उनका मैं इलाज करने लगा था। तो इलाज करने से पहले मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ मैं लाज़मी शेयर करूं, क्योंकि मेरा काम है कि अगर मैं अपने मुर्गों को प्रोटेक्ट करता हूं, उनकी अगर मैं देखभाल करता हूं, तो मेरी कोशिश होती है मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं जो मेरे न्यू शौकीन भाई हैं, ठीक है, उनकी भी रहनुमाई हो और वो भी इन बीमारियों से अपने मुर्गों को, अपनी पट्ठियों को, मुर्गों को, मुर्गियों को बचा सकें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी वेव्स आई हुई हैं, स्मोक आया हुआ है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। इंसान, जानवर, मुर्गे, परिंदे, यानी कि कोई भी जानदार जो है ना वो इस सीज़न से नहीं बच रहा। ठीक है, हर बंदा, हर जानवर, हर परिंदा मौसम की ज़द में आ रहा है। ठीक है, एक तो पठा आपको ये पीछे नज़र आ रहा है, ये काफ़ी दिनों से ना थोड़ा अपसेट था और इसमें जो सिम्टम ज़ाहिर हो रहे थे वो सोकड़े वाले सिम्टम ज़ाहिर हो रहे थे। सबसे पहले इसे मसला हुआ है कि मतलब माशाल्लाह से ये खाता पीता अच्छा था, अचानक से इसने खाना पीना अपना स्लो कर दिया। ठीक है, और पानी जो है ना ज़्यादा पीना शुरू हो गया। उसके बाद जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना इसका, बेसिकली वो ख़राब हुआ। ठीक है, जो भी दाना खाता था वो हज़म नहीं था करता, साबुत दाना बीट के थ्रू बाहर निकाल देता था। ठीक है, और लूज़ मोशन जो है ना वो काफ़ी अरसा इसे लगे हुए थे। हालांकि मैं इलाज भी कर रहा था, मेडिकेटेड इलाज कर रहा था। ठीक है, थोड़ा फ़र्क पड़ता था, बहरहाल ज़्यादा फ़र्क नहीं थे पड़ रहा था। ठीक है, फिर मैंने जो थोड़ा सा हैवी इनका इलाज होता है ना, मिसाल के तौर पे इंजेक्शन वाला जो इलाज होता है इनका, फिर मैं उस पर आया हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी रिकवर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये खाना पीना भी अपना अच्छा कर चुका है। ठीक है, और इसकी टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, वेट अपना बहुत ज़्यादा इसने कम कर दिया था, वेट भी अब बढ़ा रहा है। ठीक है, और साथ ये खाना भी जो अपना है ना वो अच्छा खा भी रहा है और डाइजेस्ट भी कर रहा है। तो दूसरे मुर्गे को जो मसला हुआ है ना वो आज सुबह हुआ है। ठीक है, कल रात को वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ही मतलब एक्टिव था। तो सुबह जब मैंने उसे खोला खोला क्या मतलब यूँ ही देखा, मैंने उसका केज खोला उसको दाना पानी करने के लिए, तो आगे देखा कि उसका जो गला है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, हड़-हड़ की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। ठीक है, और उसके नाक से जी पानी बह रहा था, यानी कि उसे ज़ुकाम लग गया, नज़ला लग गया। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो मैंने लादा केज में बंद किया हुआ है, ये आप देख लें उसकी हालत। ठीक है, बज़ाहिर तो अभी ये बिल्कुल एक्टिव है, मतलब कि इसे इतना डाउन नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि अगर बर वक्त इसे इलाज ना मिला तो ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका गला जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुका है। ये हड़-हड़ की आवाज़ें भी आपको ये थोड़ी-सी आ रही होंगी इसकी ना। तो ये भी सडनली जो हुआ है बीमार, ये वेदर की वजह से है। ठीक है, और आपने जो सबसे पहले दोस्तों एहतियात करनी है ना वो ये करनी है, मुझसे थोड़ी सी बेहतियाती हुई कि केज की सफाई जो है ना वो मैं टाइम से नहीं कर सका। बहरहाल केज जो अपने हैं ना वो नीट एंड क्लीन रखें, कोशिश करें। अब बुरे का सीज़न है। ठीक है, जो लकड़ी का बुरा है ना वो केज में सफाई अच्छी सी करके कूपेक्स पाउडर मार के तो वो केज में लाज़मी रात को डाल दें, क्योंकि रात को थोड़ी ठंड हो रही है तो बिस्तर जो इनका ना वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और पानी उसमें नहीं गिरना चाहिए, कोशिश करें केज के बाहर उन्हें दाना पानी करें, अंदर पानी ना गिरे। इस तरह जेम्स जो है ना वो ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अब आते हैं जी इलाज की तरफ। ठीक है, इनका जो एमरजेंसी इलाज होता है, फ़ौरन का जो इलाज होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, ये जो सोखड़े में मुब्तला हो रहा है ना, ठीक है, हो रहा था, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मैंने इलाज किया है ना, ठीक है, ये आपको एक इंजेक्शन नज़र आ रहा है, CRT। ठीक है दोस्तों, ये एंटी इन्फेक्शन इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक में भी यूज़ होता है। ठीक है, इवन के इसको कोई भी स्वेलिंग हो रही है अंदर, इसका निज़ाम जो है हाजमा ख़राब हो चुका है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये इंजेक्शन उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर बुखार है, अगर टेम्परेचर उसका हाई हुआ हुआ है, ठीक है, बुखार फील हो रहा है, टांगों से कमज़ोरी वो ज़ाहिर कर रहा है। एक तो कमज़ोरी होती है जो कि मल्टी विटामिन्स की कमज़ोरी होती है, ताकत की कमज़ोरी होती है।
ठीक है, पैदाइशी कमज़ोरी होती है। एक टांगों में वो कमज़ोरी होती है जो बुखार में आती है। अगर उसे तेज़ बुखार है, बुखार उसका उतर नहीं रहा, ठीक है, तो उस दौरान भी ये जो कमज़ोरियाँ ना ये वाज़िया होती हैं, ठीक है, टांगों में। तो इंजेक्शन लगाया, माशाल्लाह इसकी कमज़ोरी दूर हो चुकी है, ठीक है। अब आपको ये बताता हूँ इंजेक्शन आपने लगाना कितने दिन है, ठीक है, और ये मिलता कहाँ से है, ठीक है, कितने का मिलता है। ये नीचे एक कीमत है 550 का ये इंजेक्शन मिलता है, ठीक है, और ये 50 ml का होता है, ठीक। अब जनाब लगाना कितना, ये ऊपर मेंशन भी हुआ होता है। अगर आप मुर्गों में ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये आपने लगाना है 0.3 ml, यानी कि एक सिरिंज के जो 10 पॉइंट होते हैं ना, उनमें से 3 पॉइंट है ना जो, वो आपने लगाना है पर केजी। अगर आपका मुर्गा पर केजी है तो, अगर 2 केजी का मुर्गा है फिर आप 5 से 6 पॉइंट लगा दें। अगर 3 केजी का मुर्गा है आपका, फिर आप 9 पॉइंट भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बड़ा अडल्ट मुर्गा है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। और ये लगाना गोश्त में है दोस्तों, या आप इसके चेस्ट के गोश्त में लगाएंगे, या फिर आपने इसकी जो थाई होती है ना, जो इसकी टांग के ऊपर जो थाई का मांस होता है, ठीक है, जिसे चौड़ी कहा जाता है, वहाँ पे भी आप पिछले हिस्से पे इसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो अब दूसरे मुर्गे को मसला हुआ है, वो हमने यूज़ करना है जंडा कम्बिसोन। और जंडा कम्बिसोन काफ़ी सारे बंदों को पता है और आप लोग यूज़ भी करते हो। आज आपको एक काम की भी बात बताने लगा हूँ, ठीक है। जिन भाइयों ने जंडा कम्बिसोन लाए होते हैं या इस्तेमाल करते हैं और उनके असर नहीं करते, ठीक है, बाज़ औक़ात जंडा कम्बिसोन आप लगाते हो, असर नहीं कर रहा जी, इंजेक्शन आप कह रहे हो जी मुर्गे को आराम नहीं आ रहा, उसकी आपको एक बड़ी रीज़न, बड़ी वजह बताता हूँ, ठीक है। ये आप वीडियो देख लें, ठीक है। ये 2 जंडा कम्बिसोन के इंजेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक का कलर देखें लाइट कलर है और दूसरे का कलर देखें डार्क कलर है, ठीक है दोस्तों। अक्सर ये जो डार्क कलर होता है ना, ये गर्मियों में या बाहर सूरज की रोशनी में, या फिर काफ़ी अरसा पड़ा रहे या एक्सपायर हो जाए, ठीक है, या अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर के वेदर में पड़ा रहे या कमरे में पड़ा रहे, तो उस टाइम इसकी ये हालत हो जाती है। और जो बिल्कुल सही इंजेक्शन होता है ना, उसका कलर आप देख लें, लाइट सा कलर होता है, ठीक है। और ये इंजेक्शन अगर आप लगाते हो ना, जिसका डार्क कलर है, जो ख़राब हो चुका है, पहली तो बात है ये 1% भी असर नहीं करेगा। अगर करेगा भी ना, तो उल्टा रिएक्शन करेगा, ठीक है, उल्टा मुर्गे को ख़राब करेगा, उसको उसकी सेहत में मज़ीद उसको डाउन कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जो येलो इंजेक्शन है, ठीक है, ये आपने लगाना है, ठीक है। ये भी आपने अगर पर आपका 2 केजी से 2.5 केजी का मुर्गा है ना, आपने 3 पॉइंट लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। गोश्त में लगाएं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, तो जल्दी असर करेगा, ठीक। कोई भी इंजेक्शन है, ठीक है, अगर आपका मुर्गा ज़्यादा बीमार है, ठीक है, या थोड़ा बीमार भी है, आपने कम से कम 3 दिन इंजेक्शन लाजमी इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो, एक दिन आपने लगाया, ठीक है, अगले दिन सेम डे सेम टाइम, ठीक है, आपने वो इंजेक्शन दूसरी बार रिवाइंड करना है, फिर सेम डे सेम टाइम, तीसरे दिन भी आपने इंजेक्शन दोबारा लगाना है। तो इंशाल्लाह आपके जो मुर्गे हैं, आपके जो पट्ठे हैं, ठीक है, या आपकी जो मुर्गियाँ हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो इन दिनों आप लाजमी एहतियात करें, ठीक है, ताकि आप अपने कीमती बर्ड्स को सेफ़ रख सकें। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।